मैं तो देखा नहीं। बोलो गणेश भगवान की जय। माघ मास गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती जी बोली, पुत्र माघ मास में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए? श्री गणेश जी बोले, माँ इस मास में भालचंद्र की 16 उपचार से पूजा करें। तिल के 10 लड्डुओं का भोग लगावें तथा उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार ही दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दें और 10 लड्डू स्वयं खावें। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम का एक धर्मात्मा साधु सेवी सत्यवादी राजा था। इसके राज्य में कोई दुखी नहीं रहता था। इसी राज्य में एक ऋषि शर्मा ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र पैदा हुआ और कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी दुखी होकर अपने पुत्र का पालन करने लगी और श्री गणेश चौथ का व्रत भी करती थी। एक दिन इसका पुत्र गणेश प्रतिमा को लेकर खेलने निकल गया। एक दुष्ट कुम्हार ने उस बालक को आवा में रख कर आग लगा दी। इधर जब लड़का घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बहुत ही दुखी हुई और विलाप करती हुई श्री गणेश जी से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, अनाथों के नाथ मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण हूँ। इस प्रकार वह रात्रि भर विलाप करती रही। प्रातःकाल कुम्हार आवा देखने को आया। उसको देखा तो आवे में पर्यंत जल भर रहा है। इस घटना को देखकर कुम्हार ने जाकर राजा के पास सभी समाचार सुनाया और बोला, नाथ मैंने अनर्थ किया है और मैं वध के योग्य हूँ। प्रभु, मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए बर्तनों का आवा लगाया था परंतु बर्तन नहीं पके। मुझे एक ब्राह्मणी, तेरा पुत्र अग्नि में भस्म क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा व्रत तप करती है? ब्राह्मणी बोली, महाराज, कोई भी विद्या नहीं जानती और कोई न तप करती हूँ। मैं संकट गणेश नामक चौथ का व्रत करती हूँ। इस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र कुशल पूर्वक है। राजा बोला, आज से प्रजा इस व्रत को करे। समस्त नगरवासी श्री गणेश जी का व्रत करने लगे। कृष्ण बोले, हे धर्मराज, तुम भी इस व्रत को करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। युधिष्ठिर ने इस व्रत के प्रभाव से अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो गणेश भगवान की जय।